हेलो प्यारे साथियों, दा का यूज़ हम देखेंगे। अभी तक ए और एन क्लासेस छोटी होंगी क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लासेस हो जाती हैं, तो थोड़ा सा हेलो प्यारे साथियों, तो जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका रूल नंबर फर्स्ट और दा का यूज़ हम देखेंगे। अभी तक ए और एन का कल की प्रैक्टिस में हमने देखा, अब दा का रूल हम देखेंगे। दा का रूल आपका कहता क्या है। तो अब की ये क्लासेस छोटी होंगी क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लासेस हो जाती हैं, तो थोड़ा सा यहीं पे भी ना वो MB वगैरह ज़्यादा बन जाती है, तो इसकी वजह से क्या हम अब छोटे छोटे रूल यानी एक क्लास में 2 रूल डिस्कस करेंगे और ईजिली सब हमें याद होता चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूजेज ऑफ दा। तो यूजेज ऑफ दा का रूल हम यहाँ पे देखेंगे। अब यूज पहला रूल क्या कहता है, तो दा का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले होता है। जैसे कि धार्मिक ग्रंथ हो गए, कोई भी बाइबल हो गया, कोई भी किताब हो गई, धार्मिक ग्रंथ हैं जो मतलब मानी जाती हैं, तो धार्मिक ग्रंथों के पहले दा का यूज़ करते हैं। दा का आर्टिकल लगता है हमारे सामने। तो यहाँ पे गीता, गीता आपका क्या हो गया, गीता एक बुक है, तो होली बुक है, तो इसके सामने दा लगा दिया हमने, आर्टिकल दा का यूज़ यहाँ पे कर दिया हमने। महाभारत हो गया तो दा महाभारता लिखा जाएगा। आगे द कुरान है तो द कुरान लिखा जाएगा। और द पैराडाइज लॉस्ट ये बुक है, बुक का नाम है, तो सारा का सारा बुक का नाम है, तो उसके सामने हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। उसके बाद द पुराण है, ये पुराण से लिखा हुआ है तो द लगाएंगे इसके आगे। द रामायण लिखा हुआ है तो द भी लगाएंगे उसके आगे, बुक है ये। और द बाइबल है तो जिसके सामने भी दा का यूज़ करेंगे, द आर्टिकल का। उसके बाद द इलियाद, इलियाद नाम की कोई बुक आती है, उसके सामने भी हम दा का यूज़ करेंगे, द आर्टिकल का। उसके बाद द उपनिषद से लिखा हुआ है तो उपनिषद के पहले भी हम आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। और द ओडिसेस, ओडिसे क्या लिखा हुआ है, ओडिसे कोई बुक है, विदेशी बुक होगी, तो इसके सामने भी हमें पुस्तक यानी कोई भी पुस्तक हो जाए और कोई बड़ा भी कोई बड़ी ग्रंथ हो जाए, मतलब ईसाई का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, कोई भी आपका बड़ा बड़ा ग्रंथ है, उसके सामने हम क्या लगाएंगे, तो हमेशा दा का आर्टिकल, द आर्टिकल का यूज़ हम करेंगे। उसके बाद आगे नोट, यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, ये नोट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि लेकिन धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले लेखक के नाम का अगर प्रयोग हुआ हो तो धार्मिक ग्रंथों के पहले दा का यूज़ हम नहीं करते हैं। ये कहने का मतलब है कि जो उसने रामायण को जो है वाल्मीकि ने लिखा है और महाभारत को जो है जिसने लिखा है, तो उसके अगर लेखक का नाम दिया हुआ है उस बुक के पहले कि इनकी बुक है, तब हम उस किताब के सामने, उस ग्रंथ के सामने आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आगे एग्जांपल देख के समझ जाते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैमर्स इलियाद, तो इलियाद जो बुक है उसको लिखा है हैमर्स ने, कोई हैमर्स नाम का व्यक्ति था, तो उसने इलियाद नामक बुक लिखी है, तो ये लेखक हो गए उसके। तो वही कहा जा रहा है कि बुक के अगर लेखक का नाम उसके साथ में दिया गया है तब हम उस बुक के आगे आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद वाल्मीकिज रामायणा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वाल्मीकिज रामायणा यानी वाल्मीकि की रामायण, रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, तो वाल्मीकि रामायण के लेखक आपके वाल्मीकि हैं। तो जब किसी भी पुस्तक, किसी भी ग्रंथ के पहले उनके लेखक का नाम लिखा गया होगा, तब हम उस ग्रंथ, उस धार्मिक उस ग्रंथ के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, यानी दा का यूज़ हम नहीं करेंगे। सीधा यहाँ पे लिख देंगे वाल्मीकिज रामायण। उसके बाद आगे तुलसीज रामायण, यहाँ पे तुलसीदास ने भी रामायण लिखा था, तो तुलसीदास भी कवि हो गए, वो लेखक हो गए उसके लिखने वाले, और रामायण वो बुक हो गई, तो उसके सामने भी हम आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे तुलसीज रामायण हम ऐसे ही लिख देंगे, ये मत लिखना कि तुलसीज दा रामायण, वाल्मीकि दा रामायण, ये नहीं लिखा जाएगा। हैमर्स दा इलियाद, तो ये नहीं लिखा जाएगा। ये सब अगर सिंगल में है तब हम इसके सामने आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे, अन्यथा अगर ये किसी राइटर के साथ लिखी गई हैं तब हम आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करेंगे। उसका रूल 2 आपका कहता है कि दा का प्रयोग गवर्नमेंट ब्रांचेज, और यहाँ पे गवर्नमेंट ब्रांचेस कोई हो गई और आर्म्ड फोर्सेस के नाम के पहले होता है। कोई भी गवर्नमेंट संस्था हो गई, सरकारी संस्था हो गई, या कोई भी सैन्य दल हो गया, सैन्य का कोई भी संस्था हो गया, तो उसके सामने हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे देखते हैं द जुडिशरी, यानी जो न्यायपालिका होती है तो द जुडिशरी बोला जाएगा उसे। और द लेजिस्लेचर होता है, जो असेंबली होती है यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा, तो द लेजिस्लेचर यानी इसके सामने आर्टिकल का यूज़ हो गया। एग्जीक्यूटिव हो गया तो इसके सामने हम दा का यूज़ करेंगे। और द एयरफोर्स, यानी एयरफोर्स आपका एक संस्था है, वायुसेना, वायु का जो भर्तियाँ होती हैं वो सारा का सारा एयरफोर्स के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे द एयरफोर्स लिख दिया जाएगा। उसका द नेवी लिख दिया जाएगा, द आर्मी लिख दिया जाएगा, और द पुलिस यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, द जुडिशरी, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, और द एयरफोर्स, द नेवी, द आर्मी, द
पॉलिश। तो यहाँ पे ये आपके कुछ रूल थे, आर्टिकल्स यानी यूजेस ऑफ द का रूल हमने यहाँ पे देखा। तो कल की वीडियो में ऐसे हम 2-3 रूल और डिस्कस करेंगे। तो छोटी छोटी वीडियो में हम पार्ट वाइज डिवाइड करेंगे, तो आपको समझने में भी आसानी होगी और दिक्कत भी नहीं होगी कोई। तो जय हिंद एंड जय भारत।